कि मेरा मन, मेरा चैनल, मेरा जो मैं बोलूँगा वो मेरा मन वो मैं करूँगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कैसे हो, चालू करें। तो आज कुछ आप वीडियो देख रहे होंगे, थोड़ा सा अलग सेटअप है मेरे पास। यहाँ मेरा माइक आ गया है, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि बहुत जल्द मैं पॉडकास्ट और उस टाइप से भी कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों। और काफ़ी कुछ मस्ती करेंगे उसमें पॉडकास्ट पे। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना कैमरा एडजस्ट कर लूँ, थोड़ा सा हाँ अभी ठीक है कि नहीं। एनीवे दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हम बात करेंगे, थोड़ी सा ज्ञान की बातें करेंगे। और एक ज्ञान का नाम सुनते ही आधे लोग भाग गए। लोग कोई बात नहीं, अब जिनको नहीं सुनना कोई बात नहीं, पर जिनको सेफ़ रहना है, जिनको बहुत इंपॉर्टेंट बातें सुननी है, जिनको मन करता है कि हाँ अपनी नॉलेज बढ़ाएं, थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ों के बारे में जानें, जिससे कि हम अपने डिसीजन सही ले सकें। ख़ास तौर से जब मोटरसाइकिल की बात आए, वो लोग रुक गए होंगे या सोच रहे होंगे रुकने का थोड़ी देर और। तो बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स आपकी जो राइडिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स की लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से बाइक्स भी डिफरेंटली उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। बहुत सारे स्टाइल हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें जो सबसे नॉर्मली और सबसे बेसिक होती है, वो होती है आपकी, क्या होती है आप बताओ ज़रा, मैं कॉफ़ी की सिप ले लूँ। वो होती है सिटी राइडिंग। दोस्तों सिटी राइडिंग मतलब कि आपको अपना डेली ऑफिस जाना है, ऑफिस, घर, आसपास, मतलब समझ रहे हो, भीड़ भाड़ में ज़्यादातर चलाना है, आसपास ही चलाना है। वही आपका मेन 90% वही है, मेजॉरिटी। बीच बीच में मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली से आप मतलब थोड़ा सा दूर निकल गए, मतलब कहाँ चले गए, मतलब दिल्ली से मेरठ चले गए, मतलब उस टाइप से, मतलब उतना। देखो उस टाइप की जो बाइक होगी तो आप जनरली क्या होता है कि आप एक तो, अब मैं बात उनकी कर रहा हूँ जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो तो कुछ भी ले लो। मतलब जनरली पैसों के हिसाब से क्या होता है कि एक अफोर्डेबल बाइक हो, लो मेंटेनेंस हो, एवरेज बहुत अच्छा दे, और जिसका टर्निंग रेडियस बढ़िया हो, हैंडलिंग बहुत लाइट हो, मतलब कि जैसे स्टीयरिंग होती है ना गाड़ी में, ऐसे हैंडलिंग जो होती है वो लाइट हो, जिससे कि आप कहीं भी निकल सको इधर उधर, हीटिंग इश्यूज़ ना हो, राइडिंग पोस्चर आपका ठीक हो, एग्रेसिव ना हो ज़्यादा कि आगे झुके हुए हो उस टाइप से, क्योंकि आपको ट्रैफिक में रहना है उधर उधर। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप जनरली देखो सबसे ज़्यादा जो इस सेगमेंट की किंग है वो तो है, कौन सी है जल्दी बताओ, मैं तब तक एक और सिप लेता हूँ। लॉर्ड स्प्लेंडर। हाँ दोस्तों, लॉर्ड स्प्लेंडर वो आपको सबसे ज़्यादा दिखते होंगे। देखो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, नो नॉनसेंस बाइक है, और एकदम बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, आपको बढ़िया एवरेज देती रहेगी और चलती रहेगी, जिस तरीके से हमारी लॉर्ड एल्टो होती है अगर गाड़ियों की बात करें तो। ठीक है, तो ये तो सेगमेंट ऐसा है जहाँ पे आप 100-200 सीसी जो नॉर्मल बाइक्स होती हैं, जिनका मतलब एक नॉर्मल बाइक्स, मतलब कोई सी भी आप बाइक ले लो, मतलब 100-150, जैसे अपनी FZ है, या अपनी होंडा की हॉर्नेट है, या पल्सर है, या फिर अपनी मतलब स्प्लेंडर हो गई, TVS की एक वो रेडियन आई है 100-150 सीसी वाली, जो भी बाइक्स हैं वो आप जनरली सिटी राइडिंग के लिए आप ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप उसी में 300-400 सीसी में भी जा सकते हो। पर जब आप 300-400 सीसी में जाते हो तो और चीज़ें स्पेसिफिक हो जाती हैं कि भाई कितनी पावर है, कहाँ उसकी अवेलेबिलिटी है, उसका खर्चा कितना है, वो बात की बात है। ठीक है, ये तो हो गई सिटी राइडिंग की बात। जनरली मतलब एवरेज बढ़िया होना चाहिए, सिंपल बाइक होनी चाहिए। उसके बाद आती है बाइक एडवेंचर टूरिंग की। एक होती है एडवेंचर टूरिंग और एक होगी हार्डकोर एडवेंचर ऑफ-रोडिंग टूरिंग। वो मैं बात करूँ, एक वो एडवेंचर टूरिंग जैसे कि जनरली हम करते हैं कि भैया बाइक ली, लंबे डिस्टेंस पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे घूम रहे हैं, या एक काम करते हैं एडवेंचर टूरिंग को पहले कैंसिल करते हैं, पहले दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं। वो है डे ट्रिप्स वाली बाइक चाहिए, कि मतलब ऑफिस भी जा रहे हैं उसके बाद डे ट्रिप्स भी कर रहे हैं। डे ट्रिप्स मतलब सुबह गए शाम को आ गए, कहीं किसी को ऐसे जनरली बाइक चलानी है जिसमें आप पूरे दिन, मतलब सुबह जा रहे हो करीबन आप 50-100 किलोमीटर जाते हो और वापस आ जाते हो। या फिर आपको ट्रिप्स करने हैं कि भैया जनरली आपका ट्रिप ये होता है कि 5 दिन तो अपना ऑफिस है, काम है, सैटरडे संडे किसी एक दिन निकल गए, सुबह गए शाम को आ गए टाइप। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास बजट है आप तो थोड़ी एग्रेसिव बाइक भी ले सकते हो, क्योंकि एक दिन में एग्रेसिव बाइक मतलब कि जैसे R15 हो गई, आपकी RR310 हो गई, या
300R हो गई, या उस सेगमेंट की जो एग्रेसिव सिटिंग है जिसमें आप थोड़े से स्पोर्ट्स बाइक टाइप जो होती है वो आप ले सकते हो, जैसे KTM's की बाइक्स हैं। क्योंकि एक दिन में अगर आप डे टूरिंग कर रहे हो तो उसके पोस्चर से आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मतलब अपना जाओगे आओगे, क्योंकि थोड़ा सा देखो स्पोर्ट्स बाइक में शोबाजी तो होती है, थोड़ा सा स्टाइल होता है, थोड़ा सा लगता है स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं। सो जनरली मतलब डे टूरिंग तक स्पोर्ट्स बाइक्स आर ओके, मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप स्पोर्ट्स बाइक्स में भी जा सकते हो। प्लस जो अपनी सिटी राइड्स वाली बाइक्स हैं वो तो है ही, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके डे ट्रिप्स। अब आ गए आपके वीकेंड ट्रिप्स कि भाई हम कहीं जाना है, कहीं रुकना है, मतलब जब आप करीबन 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर करना चाह रहे हो एक दिन में, कहीं रुकोगे 2 दिन या 3 दिन टाइप वाला आप ट्रिप कर रहे हो जिसमें आप रुकोगे भी और 200-300 किलोमीटर आप चलाने की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या है कि ये वाली बाइक्स भी जो स्पोर्ट्स बाइक टाइप की जो हम बात कर रहे हैं ये भी चल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे फिर मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा पोस्चर पे अगर ध्यान दो तो ज़्यादा बेटर है कि थोड़ा सा अगर स्ट्रेट हो, जैसे कि हमारी डोमिनार हो गई, X440 हो गई, और इनफैक्ट इवन स्पीड 400 हो गई, उसके बाद आपकी CB200X हो गई, और मतलब मतलब कि जो मतलब अपनी 200-400 सीसी है, सिटिंग थोड़ी अच्छी है, पावर ठीक है, 200-300 किलोमीटर तक आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, बाइक में भी कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कंफर्टेबली जाओगे। सो मतलब इस टाइप की बाइक्स, मतलब अब आप इसमें 100-150 की जाओगे तो आपको 200-300 किलोमीटर रोज़ जाना है वीकेंड पे, तो शायद आपको अंडर पावर लगे जब आप हाईवेज़ पे जा रहे होगे। और जो एग्रेसिव वाली स्टाइलिंग है वो शायद आपको इस हाईवेज़ पे जब आप 300 किलोमीटर करीब चला रहे होगे 2-3 दिन, तो एग्रेसिव वाले में थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार हाथों में दर्द थोड़ा मतलब ज़्यादा हो गया 2-3 दिन, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना पोस्चर पे ध्यान रखने वाली थोड़ी पावर वाली बाइक्स आर गुड। उसके बाद आ गई आपकी क्रॉस कंट्री। क्रॉस कंट्री मतलब अब लंबा जाना है भाई साहब, मतलब लंबा, मतलब दिन में लंबे लंबे चला रहे हो पर हाईवेज़ पे ही रहते हो जनरली। क्रॉस कंट्री मतलब हाईवेज़ नाप रहे हो उधर से उधर, इधर से उधर। जैसे कि मैं अभी आपका गया था सेंट्रल इंडिया वाली राइड 20 दिन पूरा, जो हम हाईवेज़ पे घूमे ज़्यादातर, वहाँ पे गया। आपको कंफर्टेबल बाइक चाहिए, पूरे दिन चलाना है, कंफर्टेबल है, रोड अच्छी है, तो आप क्रूज़र बाइक्स पे जा सकते हो। जैसे कि आपकी अभी ये रॉयल इनफील्ड की क्रूज़र आई है 650 सीसी, या आपकी अवेंजर है 220, जिस पे आप आराम से बैठे हो, मतलब सोफ़ा टाइप जो होती है, थोड़ी सी रिलैक्स पोस्चर वाली होती है। पर रोड ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर रोड ठीक नहीं है ना तो जो ये क्रूज़र वाली बाइक्स है ना, ये आपकी पीठ की बैंड बजा देंगे। तो क्रूज़र बाइक के साथ फंडा है, अगर रोड अच्छी है, बढ़िया है, आप चलाओ हार्ले डेविडसन टाइप, पोस्चर बढ़िया है, पैर आगे हैं, ऐसे आराम से करके आप बैठे हुए हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बाइक्स और भी जाएंगी, आप समझ रहा हूँ। क्रूज़र बाइक्स में आप इन्जॉय करोगे क्रॉस कंट्री टाइप, जिसमें आप चिल बैठे हुए हो, मतलब बढ़िया। उसके बाद आ गई एडवेंचर टूरिंग, जिसमें आप हाईवेज़ भी नापते हो पर पहाड़ों में भी जाते हो। जैसे आजकल लद्दाख स्पीति भी अब उतना हाई ऑफ रोडिंग कुछ नहीं है, पर तब भी वहाँ एडवेंचर है, कहीं कहीं ख़राब रास्ते, थोड़ा बहुत वाटर क्रॉसिंग, ये सब मिलती रहती है। जो एडवेंचर टूरिंग है वहाँ पे क्या है, आपको थोड़ी सी पावर चाहिए, सिटिंग पोस्चर अच्छा चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, और क्योंकि आप लंबा चलते हो, और ये चीज़ आपको क्रॉस कंट्री में भी बहुत ज़रूरी है कि विंड प्रोटेक्शन इज़ मस्ट, इज़ दी प्रायोरिटी विंड प्रोटेक्शन। ऐसी एडवेंचर टूरिंग जो आप लंबे डिस्टेंस पे करते हो, जो खासतौर से जनरली मैं करता हूँ, जैसे मेरे पास वी स्ट्रॉम है, मेरे पास वर्सेस 650 है, तो इसमें आप देखोगे आगे से विंड प्रोटेक्शन दोनों में ही है, वो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी जब आप लॉन्ग डिस्टेंस जाते हो। ग्राउंड क्लियरेंस आपको चाहिए, एक पावर चाहिए, इनिशियल टॉर्क चाहिए आपको। स्पोर्ट्स बाइक नहीं चाहिए जो स्टार्टिंग में कोई टॉर्क नहीं और बाद में आता है। इसमें आपको क्या, एडवेंचर, उधर इधर ख़राब रास्तों पे, पहाड़ों पे आपको पुलिंग पावर चाहिए। तो ऐसा इंजन चाहिए जिसमें स्टार्टिंग से ही टॉर्क हो, मतलब इंजन में, ठीक है। अब जो स्पोर्ट्स बाइक होती है ना, उनमें क्या होता है कि BHP बहुत होते हैं, टॉर्क उस तरह का ग्राफ नहीं होता कि आपको पहले टॉर्क मिले, वो लंबे हाई RPM से मिलता है। तो ट्रिकी सिचुएशंस पे एडवेंचर टूरिंग जब आप कर रहे हो तो उस टाइप का इंजन आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं देगा या उतना सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा उस टाइप का चाहिए, जैसे कि आपकी वी स्ट्रॉम हो गई, वर्सेस हो गई, आपकी KTM 390 एडवेंचर हो गई, 250 एडवेंचर हो गई। उसके बाद मतलब जिसमें ग्राउंड क्लियरेंस आप समझ लो, ऐसे तो सारी बाइक्स जाती हैं लद्दाख, मतलब जितनी भी मैंने बताई हर कोई जाती है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए ग्राउंड क्लियरेंस पे देनी चाहिए। आपका जो पोस्चर है स्ट्रेट होना चाहिए, पैर भी ना आगे ना पीछे, जितना स्ट्रेट रह सके उस टाइप का पोस्चर होना चाहिए। टंकी में पेट्रोल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हाईवेज़ पे चलोगे, क्रूजिंग करोगे, तो आपको पेट्रोल पंप्स तो मिल जाएंगे हाईवेज़ पे। पहाड़ों में कभी कभी ऐसा होता है कि पेट्रोल पंप्स नहीं मिलते, तो रेंज अच्छी होनी चाहिए।
सो या ये सब बाइक्स हैं, काफ़ी सारी बाइक्स हैं, एडवेंचर बाइक्स जिन्हें हम बोलते हैं, मार्केट में एडवेंचर बाइक्स आती हैं, उस टाइप की बाइक्स आप लेके जा सकते हो। और बुलेट, हिमालयन है, बुलेट है। बुलेट में क्या है, विंड प्रोटेक्शन का इशू है जो मेरे को हमेशा लगता है, और भी चीज़ें हैं पर मैं विंड प्रोटेक्शन को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ। सो जैसे हिमालयन है आपकी, और हिमालयन में भी क्या आपको थोड़ा सा विंडशील्ड एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, जो उसके साथ आती है उसमें तो इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। तो इस टाइप की बाइक्स आप एडवेंचर टूरिंग के लिए आप ओके हो, ठीक है। अब आती है बात ऑफ रोडिंग एडवेंचर, मतलब हाई लेवल का एडवेंचर ऑफ रोडिंग, जो बिल्कुल ही ख़राब रास्तों पे पहाड़ों पे चढ़ाना है या क्या करना है आपको, जो पता नहीं, जो आप ऐड में देखते हो, एक्चुअली में पता नहीं लोग कहाँ क्या करते हैं। तब आपको ऐसी बाइक चाहिए जिसमें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बढ़िया टॉर्क हो, बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग में ही, ठीक है। चाहे बहुत तेज़ स्पीड ना चलती हो, क्योंकि उतने ख़राब रास्तों पे आपको उतनी तेज़ चलानी भी नहीं है, ठीक है। तो आपको कम स्पीड में चाहिए कि टॉर्क है, कहीं पुलिंग पावर हो, सस्पेंशन अच्छे चाहिए, मतलब अच्छे दबते हों, बढ़िया ट्रैवल सस्पेंशन की काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, पोस्चर अपना बढ़िया होना चाहिए। और मतलब यहाँ पे जैसे आपकी बाइक्स आ गई, एक्सपल्स आ गए, आपके हिमालयन आ गई, उसके बाद आपकी अगर हाई रेंज में जाओगे तो जैसे टाइगर है, और आपकी अफ्रीका ट्विन है, जो इस टाइप की प्योर ऑफ रोडिंग जिसमें ट्रैवल सस्पेंशन बहुत अच्छा है, और आपके टायर्स भी उसी हिसाब से बने हुए हैं, जो एक्चुअल में आगे से पतले होते हैं, पीछे चौड़े होते हैं। क्यों होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि आगे वाला टायर इसलिए पतला होता है कि जब ख़राब रास्तों में बाइक जा रही होती है तो पतला रास्ता उन ख़राब में रास्ता बनाता हुआ निकलता चला जाता है, और पीछे का जो थोड़ा चौड़ा टायर होता है वो स्टेबिलिटी देता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सस्पेंशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा अगर आप उस टाइप की ख़तरनाक ऑफ रोडिंग करना चाहते हो। सो दोस्तों, ये बहुत सारी चीज़ें थी और मैं कुछ ऐसे ही आपसे डिस्कस करना चाहता था। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट कि मैं ऐसे आपसे बात करने लगा। मेरे को लगा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर कौन सी बाइक लें, तो मैं अक्सर कमेंट्स में यही लिखता हूँ कि यार देखो, पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स जो आपको बाइक से क्या चाहिए और आपका बजट क्या है, और उन सब चीज़ों को मिला के आप एक अच्छे उस पर आ सकते हो। वरना पर ज़्यादातर लोग क्या होता है कि जो लोग ख़रीदने जाते हैं, यार उसने वो ली थी तो मेरे को वही लेनी है, ये पहले से डिसाइडेड होता है, उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता नहीं होता है। फिर वो अपनी सारी बाइक्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लेते हैं, ठीक है। मतलब कोई चीज़ है जो जिस चीज़ के लिए नहीं बनी है, पर आप उस चीज़ के लिए उसको कर रहे हो, और आप जनरली उसको ओके ही बोल रहे हो, और बोल रहे हो कि हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपने खुद का डिसीजन है। तो आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं ये तो अच्छी नहीं है। अक्सर मैंने ऐसा देखा है। पर हाँ ठीक है यार, एट द एंड आप खुश होने चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे को खुश करना है या मेरे को आपको खुश करना है। पर अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट समझ जाओगे, और जैसे मैंने अभी बताया ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि क्रूज़र पहाड़ों में ऑफ रोडिंग करने से मना कर देगी, या 100 सीसी स्प्लेंडर, लॉर्ड स्प्लेंडर कह देगी मैं लद्दाख नहीं जाऊँगी, या फिर एक्सपल से बोल देगी कि मैं क्रॉस कंट्री नहीं करूँगी। ऐसा कभी नहीं होगा, आप सब कुछ कर सकते हो हर बाइक से। बट या हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है, आपको क्या चाहिए, क्या बाइक से क्या चाहिए, आप करना क्या चाहते हो, आपका बजट क्या है। सो वो चीज़ अगर आप समझ जाओ तो आप काफ़ी क्लोज आ जाओगे अपनी बाइक में आपको कौन सी लेनी है, ठीक है। उसके बाद रिलायबिलिटी, अब जैसे जो क्रॉस कंट्री एडवेंचर टूरिंग और ये सब करते हो, यहाँ रिलायबिलिटी भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब मैंने कैसे चूक गया, रिलायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरी चॉइसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पास कावासाकी है, मेरे पास सुजुकी है, इन दोनों को लेने का मेरा एक रीज़न था, एक रिलायबिलिटी भी एक रीज़न था कि ये रिलायबिलिटी। और टचवुड अभी तक, यार मैं बार बार टचवुड क्यों करता हूँ, फिर मैं इन चीज़ों को मानता हूँ नहीं, फिर भी मैं करता हूँ, मुंह से निकल जाता है, फिर आप बोलोगे सर आप अंधविश्वासी हो। बाकी बहुत जल्द दोस्तों पॉडकास्ट भी स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोगों को अगर मेरे पॉडकास्ट की सीरीज़ में आने का मन है, सोच रहे हो, तो प्लान बना लो, क्योंकि बहुत जल्द मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। आप ऑलरेडी अपनी, मतलब अगर आप आना चाहते हो और यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन लेटर ऑन व्हेन कमिंग, तो आप मेरे ईमेल पे falconriders@live.com पे आप मेरे को अपनी ईमेल्स भेज सकते हो कि किस बारे में आप बात करना चाहोगे, क्या डिस्कशन करना चाहोगे, व्हाट्स योर टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी स्टोरी और समथिंग, कुछ भी, तो आप मेरे को वो लेट्स सी, अगर बनता है तो वी कैन प्लान इट आउट। बाकी दोस्तों मेरी वेबसाइट पे आप सबको पता ही है, मैथ्स वैप्स तो हैं ही, प्लस मैंने हमेशा बोलता हूँ कि एक मैंने पिक स्टोरी के नाम से एक चीज़ स्टार्ट करी थी। पिक स्टोरी मेरी वेबसाइट पे आइकन है, वहाँ जाओ, वहाँ पे क्या है, सब कुछ है, पिक्चर्स विद अ स्टोरी, पिक्चर्स जिसके पीछे एक स्टोरी है। इट्स नॉट जस्ट एनी पिक्चर ऑफ योर ट्रैवल्स, अ पिक्चर विच सेज अ लॉट। ऐसी हम पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप भी अपनी शेयर कर सकते हो, और जो ऑलरेडी शेयर्ड हैं वो सब वहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी कुछ नॉलेज भी है उसमें, और काफ़ी कुछ इंस्पायरिंग चीज़ें भी हैं, एंड यू विल लव इट। सो प्लीज़ गो टू माई वेबसाइट falconridersindia.com
बाकी मेरी मेंबरशिप भी है दोस्तों मेरे चैनल पे यूट्यूब पे, यू कैन ज्वाइन एज अ मेंबर, एज अ मेंबरशिप ले सकते हो आप मेरे यूट्यूब पे जाके वहाँ पे। एंड इट हैज़ हिज पर्क्स वहाँ पे। उस अगर आप लेते हो तो 2 टाइप की हैं उनके अलग अलग चीज़ें। अगर आप वो लेते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, जिसमें से एक ऑप्शन में आप मेरे साथ राइड प्लान भी कर सकते हो साथ में। सो वो भी देख लेना, उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, आई थिंक 3-4 पुराना वीडियो है वो, ठीक है। बाकी सब दोस्तों यही बढ़िया है। अभी मैं एक माइक को भी ये टेस्ट कर रहा था, एक पूरा सेटअप है यहाँ पे, मैंने एक सेटअप लगा रखा है। तो जिस ये माइक जाता है मिक्सर में, मिक्सर से जाता है उसमें, और वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग हो रही है। सो मेरे लिए भी ये सब कुछ नया है, मैं सीख रहा हूँ। जिससे एक बार सीख लूँ फिर आई विल स्टार्ट द पॉडकास्ट। एंड बहुत कुछ सोचा है मैंने पॉडकास्ट में, मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। एंड रही बात बाइक की चॉइस की, सो वो जो मेंबरशिप की मैं बात कर रहा था, उसमें एक मेंबरशिप अगर आप लेते हो तो उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि वेयर आई कैन पर्सनली हेल्प यू टू प्लान अ ट्रिप एंड पर्सनली हेल्प यू टू चूज़ अ बाइक। पर्सनली मतलब मैं और आप व्हाट्सएप पे बात करके वो सब भी कर सकते हैं, तो वो सब भी है उसमें। बाकी आपकी मर्ज़ी दोस्तों। बाकी तो मैं जो हेल्प कर रहा हूँ सब आपके साथ कर ही रहा हूँ जो सब है, चाहे मैप्स हो चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग इज़ फ्री फ्रॉम मी, एवरीथिंग आई शेयर विद यू। बट देयर आर सम थिंग्स जो मेरे को लगता है कि अगर आप मेंबरशिप या ऐसा सब करो। इनफैक्ट मैं एक डोनेशन का भी मैंने एक स्टार्ट किया, करने वाला हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे मैप्स फैल्कन राइडर्स इंडिया पे। अगर आप मेरे मैप्स यूज़ करते हो, वैसे वो फ्री हैं, फ्री ऑफ चार्ज ही रहेंगे, पर अगर स्टिल आपका मन करता है कि आपको लगता है कि मैं कुछ एफर्ट किया जिससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ, सो यू कैन डोनेट XYZ अमाउंट वहाँ पे जाके मेरी वेबसाइट पे, एंड आई विल बी हैप्पी। देखो एट द एंड क्या होता है कि दुनिया एक ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पे पानी चाहिए, खाना चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, मतलब चलता रहने के लिए चीज़ें, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से है। बाकी यस, ऐसे एक वीडियो बनाया था, ऐसी देखते हैं कैसा चलता है ये वीडियो, आप लोगों को कैसा पसंद आता है। एंड अगर ऐसा पसंद आता है तो ऐसे कैजुअली वीडियो मैं और भी बनाऊंगा, और अगर आपको पसंद नहीं आता है और वीडियो नहीं चलता है तो भी मैं ये वीडियो बनाऊंगा, और क्योंकि मेरा मन, मेरा चैनल, मेरा जो मैं बोलूँगा वो मेरा मन, वो मैं करूँगा, ठीक है दोस्तों। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।